निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं। 10 तारीख को मतदान हो रहा है। सिंबल भी मिल चुका है। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको सिंबल सभी को मिल चुका है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो। अभी हम खड़े रेवाड़ी में और बात करने लगे रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में नगर परिषद चेयरमैन की रिजर्व सीट है। कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार निहारिका चौधरी को उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विनीता पीपल को टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसके साथ ही 5 और उम्मीदवार निर्दलीय हैं जो चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। बात पार्षदों की करने लगे, 179 पार्षद चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी पार्षदों को सिंबल पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस ने जो पार्षद है उनको सिंबल नहीं दिया है। आज हमारे पास रेवाड़ी के लोग, रेवाड़ी की जनता मौजूद है। उन्हीं के बीच जाकर रेवाड़ी के मुद्दे, किस तरह का चेयरपर्सन वो चाहते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से चुनाव करे जो उम्मीदवार यहाँ काम करवा सके। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश है। नरेश जी, निकाय चुनाव है, चेयरपर्सन चुनी जानी है, किस तरह की चेयरपर्सन चाहिए और क्या मुद्दे रेवाड़ी में? देखिए, रेवाड़ी शहर के हमारी बहुत सारे समस्याएं हैं, मुद्दे हैं और चेयरपर्सन पहले भी उनसे काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर काम करना अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। सबसे बड़ी और बुनियादी चीज़ देखें तो सामने हमारा सरकारी अस्पताल है और जिसके अंदर देखा जाए तो जैसी बरसात होती है तो 3-3, 4-4 फुट का पानी वहाँ नीचे भर जाता है, हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अब पेशेंट कैसे जाएंगे? करंट लगने का भी खतरा कई बार वहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो अभी काफ़ी टाइम से पेंडिंग में पड़ा है, तक बना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर्कुलर रोड जो हमारा एक मेन जो रीढ़ी हड्डी है हमारे रेवाड़ी शहर की, वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, जो वहाँ पर कोई ऑथराइज पार्किंग अगर सिस्टम हो वहाँ पे तो ये सब चीज़ें जाम की स्थिति कभी बनेगा। तीसरे मेरा जो पर्सनल सुझाव ये रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बड़ी बड़ी बसें घूमती रहती है सर्कुलर रोड के ऊपर, जिससे कि एक आम आदमी को निकलना इधर से उधर बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे तो ये बस वगैरह है बाहर बाईपास से निकल जाए तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन इस पर कुछ सुनाई नहीं देता। और सबसे बड़ी जो एक बेसिक मुद्दा जो अभी तक हम देखते आए हैं वो है रेड लाइट की। रेवाड़ी जिला बने हुए 1989 से बना हुआ आ रहा है, उसके बाद भी अभी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर कोई जिले नहीं बने, कोई तहसील भी है वहाँ पे जहाँ की रेड लाइट आज भी काफ़ी जगह चालू है, लेकिन यहाँ लगी हुई आपको हर जगह दिखेगी, लेकिन वो कहीं भी चालू नहीं है, चालू हालात नहीं है। 7 लोग मैदान में हैं चेयरपर्सन के लिए। भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, चाहे निर्दलीय की बात कर ले, क्या देखते हैं किस तरह के उम्मीदवार को आप चुना जाए? देखिए सर, कोई भी उम्मीदवार किसी भी बहुमत से चुन के आए, हमारा तो एक मुद्दा है रेवाड़ी शहरवासी की तरफ से कि जो भी चुन के आएगा उनसे हमारी बस यही एक उम्मीद है कि वो जो भी आए हमारे पास में, जब ये चुनाव लड़के आएंगे, जीत के आएंगे, तो जो बेसिक मुद्दे हमारे उसके ऊपर अच्छे से काम करें, ताकि हम दोबारा भी उनसे हम उम्मीद कर सकें। पिछली जो सरकार, छोटी सरकार रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की रही है और जो चेयरपर्सन रही है वो भाजपा की रही है। लेकिन आप कितने खुश हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा है पिछला 5 साल? देखो, 5 साल में भाजपा सरकार ने, जो छोटी सरकार है यहाँ की, उसने काफ़ी काम किए हैं। कोई एक आध कार्य जो ऐसा रह गया हो वो सरकार की संज्ञान में दिया हुआ है, आपके माध्यम से भेजा हुआ है, जैसे पार्किंग की, वो सरकार के संज्ञान में है और अभी इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद कोशिश करेंगे कि उसको भी अभी जल्दी करके पूरा कराया जाए। लेकिन बात कर ले कांग्रेस की, कांग्रेस की कह रही है हमारा जो उम्मीदवार है निहारिका चौधरी, कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है और सुनने में आया है कि जो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर और भी अनेकों नेता यहाँ आने की बात कर रहे हैं, चुनावी रैली करेंगे कांग्रेस के समर्थन में। तो आप भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय किन के बीच मुकाबला मानते हैं? देखिए सर, बीजेपी के अलावा कोई मैदान में है ही नहीं। और रहा कांग्रेस का, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे है। राज बब्बर आ जाए, हुड्डा आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ की जनता ने इनको निकाल दिया कांग्रेस को। यहाँ पे कोई भी आदमी एक भी पार्षद नहीं जीतेगा कांग्रेस का। आप देखना, विनीता पीपल जीतेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। विनीता पीपल जीतेगी, ये अपनी अपनी सोच है लोगों की। किसी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है तो किसी का कांग्रेस की तरफ, लेकिन जो मुख्य बात होती है वो होती है मुद्दों पर। रेवाड़ी के जो मुद्दे हैं, सीवर की बात कर ले, अतिक्रमण की बात कर ले, चाहे हम पार्किंग की बात कर ले, रेड लाइट की बात कर ले, लगातार ये मुद्दे जनता उठाती रही है। चाहे हम साफ सफाई की बात कर ले। लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र जी, बात करें जो मुद्दे हैं रेवाड़ी के, अभी जो आपने सुना कह रहा है जीतेगी तो विनीता पीपल ही, तो आप क्या सोचते हैं?
मैं तो ये सोचता हूँ जीते कोई भी, लेकिन पिछले 5 साल में जो लूट मची है वैसे लूट किस तरह के भ्रष्टाचार ऐसा बना हुआ है, जहाँ देखो वहाँ बोलता है काम क्या होगा, पैसे खाए मजे किए ऐसे कभी 5 साल से पता ही नहीं चला। अभी आपको इन चुनावों में क्या नजर आ, किसकी टक्कर, किसका मुकाबला, क्या मान रहे हैं? अभी तो चुनाव ही नहीं मिलना, टक्कर कहाँ हो, तो अभी तो आए नहीं प्रत्याशी मैदान में, आएंगे अब चुनाव बढ़ने तब पता लगेगा कि में कौन क्या आगे निकलता है। निर्दलीय भी मैदान में है, क्या सोचते हैं आप, क्या निर्दलीय भी इस मुकाबले में कहीं नजर आएंगे? आ क्यों नहीं सकते, अभी तो चुनाव में करूँ प्रचार ही स्टार्ट नहीं हुआ, सभी प्रत्याशी का जब होगा तब पता लगेगा ना क्या रहता है क्या नहीं रहता। अभी तो चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी तो जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे और देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? नवीन जी, आप ये बताइए कि अभी जो चुनाव है क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों पे जो है आप वोट करेंगे? सर मैं ओनली वोट करूँगा बीजेपी को, और मुझे उनसे भी एक काम चाहिए कि जो शहर में पूरा हो रहा है वो बिल्कुल साफ है। कि क्यों करेंगे आप बीजेपी को वोट, जबकि पिछली सरकार बीजेपी की थी? लोगों का जो अभी आप सुन रहे थे, लोग कह रहे कोई काम नहीं हुआ, तो फिर आप बीजेपी को ही वोट क्यों करना चाहते हैं? सबकी सर अलग सोच अलग थिंकिंग होती है, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी सरकार ने काम, पहली सरकार थी अगर देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस की भी पीछे सरकार रही है, उससे ज़्यादा हो रहा सब हो जाता है। तो आप बीजेपी के साथ हैं। ओनली फॉर बीजेपी। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, युवा हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशी, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? पहले तो ये बताइए। पढ़ाई करते हैं, अभी निकाय चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं नगर परिषद के। आपको क्या लगता है कि शहर में क्या नया होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह कम होना चाहिए। तो अभी जो उम्मीदवार मैदान में 7 लोग मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार इनमें अच्छा है? बस जो सही से काम करे वो अच्छा है। सही से काम करे वो अच्छा है, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा कि सही से काम करेगा कौन, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। रेवाड़ी में आप देखिए जगह जगह टूटी सड़कें, काम हुआ है, लेकिन जो जनता की उपेक्षाएं हैं उतना काम नहीं हुआ। हमारे साथ एक नन्हा बच्चा भी है। बेटा क्या नाम है आपका? केशव। केशव, अभी नगर परिषद के चुनाव है, आपको पता है पता है रेवाड़ी में आप क्या देखते हैं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन थोड़ा हो रहा है। यहाँ पे कुछ कचरे पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे हमारे सेंटर के पास बहुत सारा कचरा रहता है, जिससे जंगली जानवर जैसे छोटे छोटे कीड़े, हानिकारक मच्छर भी हमारे सेंटर पे आ जाते हैं और जिससे हम बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी क्या मानते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी या निर्दलीय, कौन अच्छा काम कर रहा है? जो अच्छा काम करेगा उसका ही वोट। जो अच्छा काम करेगा उसी को ही वोट। हमारे साथ और लोग भी है। सर आपका क्या नाम है? अशोक शर्मा जी, आप युवा भी हैं, आपको क्या लगता है कि अभी जो निकाय चुनाव है क्या परिस्थिति रहने वाली है, कौन जीत रहा है? परिस्थिति का हमें नहीं पता, वो तो जनता वोट करेगी, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को ध्यान देने चाहिए और दूसरी सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार सारे काम कर देगी। कुछ मुद्दे रहते हैं जैसे कि सफाई का मुद्दा आप देखोगे ना, रेवाड़ी में जगह पे जाओ, आप आउटर साइड में सर्कुलर रोड के बाहर जाओगे जहाँ भी आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। दूसरी चीज़ बाजार में अतिक्रमण है, आप मार्केट में जाइए, दिन में जाइए, शाम को जाइए, आप गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा है कुछ सेफ्टी के इश्यूज़ भी हैं, लोग रात को निकलते हैं तो लाइटिंग की प्रॉपर होना चाहिए, थोड़े सिक्योरिटी के भी इंतजाम होने चाहिए, ये थोड़ा सा एक है। और सर्कुलर रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही कंजेशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए और यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय कोई भी आएगा कोई चीज़ों को सही करेगा, यही उम्मीद करते हैं। आप देखिए जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां या निर्दलीय हो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पे कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही नगर परिषद में सत्ता पे हासिल होते हैं तो सारे वादे बुला दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी लॉटरी खुलने वाली, किसकी सरकार, कौन सरकार पहले है? तो बीजेपी है, हरियाणा में भी है, केंद्र में भी है, और बीजेपी की कैंडिडेट भी है, कांग्रेस को तो है नहीं, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट भी है। तो देखो गवर्नमेंट ऊपर से करना चाहती है, सरकारें करती हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, काम करेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल जो प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व रहता है कि वो कैसे काम करते हैं। तो उन्हीं को ही आगे आना पड़ेगा, उन्हीं को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये काम करने पड़ेंगे। एक नगर परिषद जो हमारी रेवाड़ी नगर परिषद है, लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा रेवाड़ी नगर परिषद में छाया रहता है। चाहे किसी काम के लिए आप जाइए, नगर परिषद में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो ये नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, आपको किसको किस तरह देखते हैं?
सर भ्रष्टाचार के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे सामने कोई भी ऐसा मामला नहीं आया, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि नगर परिषद में आप किसी भी काम को लेकर जाइए, चाहे वो कूड़े का टेंडर हो, चाहे वो किसी और काम के लिए कोई भी टेंडर छोड़ा जाता है, तो उसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि इस तरह की कोई बातचीत ना हो, क्योंकि ये तो कैंडिडेट को खुद देखना पड़ेगा कि शहर में वो विकास किस तरह से करना चाह रहा है। अभी पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी सरकार के नेतृत्व में। जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं पूनम यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काम के साथ साथ में उनके कई तरह के भ्रष्टाचार भी सामने आए हैं लोगों के। वो डेटा मेरे पास में नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिला है, अखबार में भी कई बार आई है ऐसी चीज़ें। तो अब की बार जो कैंडिडेट चुन के आएंगे, जैसे कि बीजेपी से बता रहे हैं, कांग्रेस से बता रहे हैं, तो जो भी आएंगे उनसे हमारी तो सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, एक ही उम्मीद है कि जो बेसिक नीड है आम आदमी की, आम इंसान की, वो जरूर पूरी होनी चाहिए। क्योंकि बेसिक मुद्दों पे अभी जब देखें तो कोई काम ऐसा उस तरीके से नहीं हो पाया जितना हमने उम्मीद करी थी इसके लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से, लेकिन आप लगातार फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार को लेकर कि क्या वास्तव में नगर परिषद में भ्रष्टाचार होता है? सर मेरे हिसाब से नहीं होता। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है। और बात कर लें काम की, तो आप जो है पिछली सरकार को काम करने के कितने नंबर दे पाए? पिछली सरकार ने काम किया है, 100% काम किया है। कोई उस सरकार के अंदर जो कांग्रेसी बैठे थे 2-4, उन्होंने कहीं मतलब इस तरह की गलती कर रखी है और वो हमारी नज़रों में, सीएम साहब की नज़रों में है। जैसी सरकार बनेगी उनको तुरंत सस्पेंड करेंगे, अगर नहीं सुधरे तो हो सके टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। सरकार बनेगी तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे। सर आप बताइए कि जो निर्दलीय है, क्या वो भी चुनाव को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना सकते हैं? अभी सर कुछ भी कहना मुश्किल है। जब चुनाव जमेगा, आएंगे सारे प्रत्याशी मैदान में, तब पता लगेगा। अभी तो कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आ रहा, क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जो भी चुन के आएगा इस बार जनता की कुछ सुनेगा? आप उम्मीद तो यही लगाता है, हर बार यही उम्मीद लगा के वोट देते हैं कि वो जनता की सुने ना सुने वो उसकी मर्जी होती है। बाद में पता चलेगा ना कितने सुनता है क्या नहीं करता। कैप्टन हाउस या रामपुर हाउस, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है। आपको क्या लगता है कौन सा पलटा भारी रहने वाला? अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ भी करना मुश्किल है। निर्दलीय सकलता भांडोरिया, एंटी राव, वो गुट भी किसी के साथ जा सकता है। 2 निर्दलीय हैं, 2 पार्टी के प्रत्याशी 4 हैं, निर्दलीय 5 है। मैन है वो 2 ही हैं और 2 भाजपा और कांग्रेस से 4 प्रत्याशी मैन है। अब चारों अभी मैदान में उतरे तो पता लगेगा ना कौन किस पे भारी। क्या नाम है आपका? नीरा देवी। अभी जो निकाय चुनाव है, चेयरपर्सन के लिए 3 महिलाएं मैदान में रेवाड़ी की, तो कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय, तो आप एक महिला भी हैं, किस तरह देखती, कैसी महिला आनी चाहिए चेयरपर्सन जो रेवाड़ी का विकास करवा सके? चेयरपर्सन मतलब महिला ऐसे आनी चाहिए जो हर मतलब औरतों का समाधान निकालना चाहिए, हर गरीबों का समाधान निकालना चाहिए, मतलब रेवाड़ी शहर में विकास होना चाहिए। वैशाली अभी जो निकाय चुनाव है, महिलाएं तीनों मैदान में है, एक निर्दलीय है, एक कांग्रेस की है, एक बीजेपी की, तो आप युवा भी है, आप किस तरह देखती हैं कि रेवाड़ी में क्या होना चाहिए, किस तरह विकास होना चाहिए और कौन उम्मीदवार अच्छा है? हाँ, मैं तो ये बोलना चाहूँगी उम्मीदवार चाहे कोई भी आए, लेकिन सबसे पहले जो महिलाओं का अधिकार है वो होना चाहिए। और ज़्यादा समस्या यहाँ पे पानियों की है, पानी रेवाड़ी में बहुत कम है, 1-2 दिन छोड़कर 1-2 दिन न लाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई भी आए तो पहले बिजली, अब गर्मी आ जाएगी, बिजली नहीं रहती रेवाड़ी में, बहुत कम बिजली रहती है, बिजली ज़्यादा से ज़्यादा है, पानी की बहुत समस्या है, पानी का संविधान करवाए और जो भी दिक्कत है वो सोल्यूशन करवाए। क्या नाम है? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी, निकाय चुनाव है, कैसे देखते हैं? तीनों महिलाएं मैदान में, यानी एक निर्दलीय और कांग्रेस की निहारिका चौधरी और बीजेपी से जो है आज ही जो उनके नाम की घोषणा हुई है विनीता पीपल, तो किस तरह देखते हैं रेवाड़ी में, क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो रेवाड़ी में यही उम्मीद करता हूँ जो भी चेयरपर्सन बने वो ऐसा चेयरपर्सन बने तो रेवाड़ी का कुछ विकास करा सके। जो पार्किंग की सुविधाएं हैं, काम की सुविधाएं हैं, सीवरेज वगैरह की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन किया जाए, काम करे। ऐसा कोई चेयरपर्सन किसी भी पार्टी का कोई भी बने, लेकिन जो बने वो काम करे। ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे 5 साल जैसे निकला, उदासीन भरा निकल गया, जो सोते रहे, 5 साल निकल गए तो पता ही नहीं चला, कुछ हुआ ही नहीं। अगर रेवाड़ी में देखिए तो मुख्य मुद्दा जो है रेवाड़ी का सबसे बड़ा वो क्या है? पार्किंग और भ्रष्टाचार। पूरे 5 साल जो भ्रष्टाचार लूट मचा रही थी सब में, बहुत से आ गया था, बहुत से आ गया। जिसका नाम मौका लग रहा था वहीं लूट के खा रहा है।
तो आपने देखा जनता ने सीधा सीधा बोला है। और यहाँ आपने एक चीज और देखी कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो ज्यादा नजर आ रहे थे। और पिछली सरकार भी भाजपा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भाजपा में जो है, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो छोटी सरकार भी भाजपा की बननी चाहिए। लेकिन मुद्दे तो वही हैं, मुद्दे वही हैं, बिजली, पानी, सीवर, अतिक्रमण या फिर पार्किंग। अब ये तो 10 तारीख को ही पता चल पाएगा लोग किसको मत करते हैं और 13 तारीख को किसके सर पे ताज पहनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। लोग बनते हैं, जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद, नगर परिषद में जाने के बाद स्थिति वही ढाक के चार। तो ये थी विशेष रिपोर्ट रेवाड़ी से। नमस्कार। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। और जिस प्रकार से निकाय चुनाव जो है बड़े ही नजदीक जो है आते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ऐलान भी जो है कह सकते हैं कैंडिडेटों का लगातार हो रहा है, तो ऐसे में जनता की क्या कुछ राय है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हुए जो है जनता वोट करेगी, तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पंचकूला के सेक्टर 20 के अंदर है, जहां पर काफी लोग यहां पर जो है मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। क्या? राजेश अहलावत। अहलावत साहब, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए जो है पंचकूला की जनता जो है वोट करने वाली? पंचकुला में कोई खास मुद्दा नहीं होता। यहाँ तो एक कॉमन मुद्दा है, जैसे रोड का है, आजकल आवारा कुत्तों का है, गाय का है, ये कॉमन से मुद्दे होते हैं। यहाँ हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या यूं कहे कि अपना रोजगार खुद करता है, तो यहाँ ज्यादातर कुछ किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन्हीं के साथ वोट होते हैं। या यहाँ पर कुछ जातिगत मुद्दे भी होते हैं, जैसे जाति के आधार पर वोट हर पूरे हिंदुस्तान का ये मुद्दा है, ऐसे यहाँ जाति के आधार पर भी वोट दिए जाते हैं। और जातीय आधार पर ये आज सर्वविदित है कि जो अपर कास्ट है मोस्टली वो बीजेपी के साथ है, और कुछ कास्ट जो लोअर क्लास की है या और वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन कौन किसको साथ रख पाता है और कितना भुना पाता है, ये उस पर आधारित होगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। लेकिन फिर बीजेपी ने ये बिजनेसमैन है हमारे, इनको ले आए, तो ये ज्यादा सरोकार नहीं था इनका जनता के साथ। ना ये जनता के बीच में आए, ना इन्हें कुछ देखा, ना इन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया। उससे निष्क्रियता है यहाँ पे राजनीति को लेकर। और पहले जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, उनका काफी विरोध हुआ। चंद्रमोहन जी आए, वो भी ज्यादा नहीं रहे जनता के बीच में, वो भी निष्क्रिय ही रहे। कांग्रेस जहां तक है वो पार गुटबाजी में बटी हुई है, उसका वैसे भी वो इलेक्शन से पहले तो जीतती है, क्योंकि जनता में रोष है बीजेपी के प्रति, उसके कामों के प्रति। या यहाँ जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल इलेक्शन से पहले तो कांग्रेस जीतेगी और इलेक्शन के बाद तो बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना कोई लीडर है, ना कोई प्रभावी चेहरा है। जिस प्रकार से आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने एक साफ संदेश देने का काम किया। आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में 5 जो भी विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, उनको सस्पेंड करने का काम किया। तो ऐसे में गुटबाजी को लेकर की अनुशासनहीनता अब कांग्रेस के अंदर सहन नहीं की जाएगी। अब क्या लगता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। हर एक आदमी की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ, बीजेपी लड़ती है अपनी पार्टी के लिए, उनके निजी स्वार्थ कम होते हैं, पार्टी ज्यादा होती है। जो कि कांग्रेस में पार्टी का नहीं देखते, वो ज्यादातर निजी स्वार्थ देखते हैं। अगर आज भी देखा जाए तो आज ये देख के कौन किसके फेवर में है, ज्यादातर तब जो शैलजा जी और चंद्रमोहन जी को दी गई है, हुड्डा गुट यहाँ पर भावी नहीं है। जबकि असलियत ये है कि जो शैलजा गुट है वो सक्रिय रहता ही नहीं, वो तो इलेक्शन टाइम आता है। जब एमपी के इलेक्शन थे तब 1-2 बार शैलजा जी देखी गई थी, अब उसके बाद तो नहीं देखी गई। ऐसे चंद्रमोहन है, पता नहीं कहाँ रहता है। तो उससे एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो वर्कर होते हैं उनका उत्साह कमजोर हो जाता है और वो ढंग से वोट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं, मनोबल टूट जाता है उनका। इसके उल्ट बीजेपी में है, बीजेपी का वर्कर से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ है, इंटैक्ट है। पन्ना प्रमुख, गली प्रमुख, पता नहीं क्या क्या है, तो उनका उत्साह कम होते हुए भी बाद में उजागर हो जाता है। तो सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से मानते हैं? सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा से ही है। और मैं तो ये कहूंगा अगर 1-2 वैसे का जो तक खड़े भी होंगे वो शायद जमानत भी ना बचा पाए। कांग्रेस का हो ही रहेगा मुकाबला बीजेपी के साथ।
देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर पूरे शहर की मैं बात करूं, चाहे रोड हैं या फिर पार्क हैं या फिर गलियां हैं, तो तमाम स्थिति जो है वो कैसी ये प्रशासन का शहर है। यहाँ सारे IAS IPS बड़े अधिकारी सभी रहते हैं, तो यहाँ ज्यादातर मुद्दे गौण होते हैं। ये आम हरियाणा जैसा नहीं है कि जहाँ रोड टूटे हुए हों, चलो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ये मुद्दे यहाँ ज्यादा प्रभावी नहीं होते। या ज्यादा प्रभावी तो जाति पाति और पार्टी ही रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने एक जिक्र किया था बीच में कि कांग्रेस चुनाव से पहले जीत जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद जो है बीजेपी जीतेगी, ये समीकरण थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैंने जो आपको पहले बताया, एक तो पार्टी जो कांग्रेस के वर्कर है या लीडर हैं वो अपने लिए लड़ते हैं, पार्टी के लिए नहीं लड़ते। एक दूसरा कारण है, जितने भी प्रभावी चेहरे थे, जैसे वो पूर्णिया मैडम रही हो या उपेंद्र कोहरा लुवालिया जी रहे हो, इनके जिनके प्रभाव थे उनको दरकिनार कर दिया गया। आज इनके पास एक भी ऐसा वर्कर नहीं है, वो नहीं है पार्षद का इलेक्शन लड़ने वाला या मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला जो कि जनता में पॉपुलर हो। इसके उल्ट ऐसा तो खैर बीजेपी के साथ भी है, लेकिन बीजेपी ने प्रभावी कुछ चेहरे उतारे हैं और उनका प्रभाव अपना होता है, लीडर का होता है और उसका वर्कर भी इंटैक्ट होता है पार्टी के साथ। जैसे बात की जाए 1.5 वर्ष कंप्लीट हो गया है लगभग भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना इसके अंदर जो है इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव के अंदर? उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ तो RSS का और बीजेपी पार्टी का प्रभाव है जो कि इसको जिता सकता है। राज का कोई प्रभाव नहीं है। राज का कोई प्रभाव नहीं? नहीं, राज का कोई भी आदमी ऐसा ज्यादा प्रभावी नहीं है जिसको जनता लीडर माने। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी के पास लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास लीडर है, उसको लीडर बनाना नहीं आता। वो अपने निजी स्वार्थ में फंस के और उसको छोड़ देते पार्टी के उसको, और खुद अपने स्वार्थ में आ जाते हैं जो पार्टी को हराने का काम करते हैं। लीडर की आपने बात की, लीडर की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रकार से दोनों कैंडिडेट चाहे भाजपा का हो या फिर कांग्रेस का हो, इन दोनों में लीडरशिप क्वालिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा पकड़? लीडरशिप क्वालिटी बीजेपी वाले की ज्यादा। उसने 3 इलेक्शन भी लड़े हैं, 3 MLA के इलेक्शन हारे हैं और उसके बाद भी वो अच्छा सक्रिय है। लेकिन थोड़ा सा उम्र के साथ भी होता है, आदमी अपने आप को थोड़ा प्राउड भी फील करने लगता है, फिर वो आम जनता से कांटेक्ट नहीं कर पाता। ये उसकी नेगेटिव पॉइंट है। इसके उल्ट सुधा भारद्वाज जी वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, प्रशासन का तो उनको भी है थोड़ा सा, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो जैसे जिस प्रकार से निर्दलीय की बात करें या दूसरी पार्टियों के नेताओं की बात करें, उनकी स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है? यहाँ ज्यादा लोग निर्दलीय के साथ नहीं जुड़ते, पार्टी के साथ ही रहते हैं और दूसरी पार्टी इतनी प्रभावी है नहीं कि वो अपना प्रभाव दिखा सके। इसमें थोड़ा बहुत लोक दल का असर रहेगा, लेकिन उसका इतना ज्यादा नहीं रहेगा। जो रूरल मतदाता हरियाणा से आके यहाँ बस गए हैं वो थोड़ा बहुत वो उसको वोट देने का काम करेंगे, लेकिन शायद ही अपनी वो जमानत भी बचा पाए। वोटिंग की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीद की जाए, वोटिंग परसेंटेज ठीक रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से ये शहर के चुनाव जिसको कह सकते हैं छोटी सरकार ये होती है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंट ठीक रहेगा, लगभग 65 से 70% रहता है, वही रहेगा। और भी साथी हैं, बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है सर? राजेश कुमार। राजेश जी क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर सबसे पहले तो जो है वोट करने वाले हैं आप लोग? मुद्दे तो बेसिकली सफाई वगैरह का है जी, सर्विसेज वगैरह, रोड वगैरह, जो फैसिलिटीज है होनी चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए। जो पूर्व के जो यहाँ पर मेयर रहे हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का रहा, किस प्रकार की जो स्थिति संभालने में कामयाब रहे और कितना विकास कार्य जो है करवाया गया? काफी हद तक ठीक रहा उनका भी, जिस टाइम वो थे रोड वगैरह और सफाई सफाई वगैरह जो चलती रहती है, काफी हद तक बेटर ही रहा उनका भी। तो जिस प्रकार से कैंडिडेट की अगर बात करें, दोनों कैंडिडेटों में कि कौन से कैंडिडेट को ज्यादा मजबूत आप मानते हैं? मजबूत तो बीजेपी का ही होता है जी। बीजेपी का ही होता है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का मतलब उनका संगठन है और कार्यकर्ता बेटर हैं, गुटबाजी नहीं है उसमें। दूसरी पार्टियों में गुटबाजी हो जाती है, इस वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। कांग्रेस के नेता लगातार ये बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है और अनुशासनहीनता बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। अनुशासन कमेटी उन्होंने बना दी है, सख्त एक्शन वो लेती हुई नजर आ रही है। अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। तो ऐसे में गुटबाजी का वो नारा जो है वो साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पता है गुटबाजी रहती है और अभी भी है। जिस दिन गुटबाजी खत्म हो जाएगी उस दिन तो पार्टी ही
मुकाबले में खड़ी हो जाएगी। तो इसको लेकर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, उन्हें संगठन बनाना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को साथ लेना चाहिए, तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। तो अभी जमीनी हकीकत के अंदर देखा जाए तो क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला माना जाए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और किसी का कोई कह सकते हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला? नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं रहेगा, इन्हीं में दो में ही मुकाबला रहेगा। तो दोनों कैंडिडेट्स की अगर बात करूं मैं, तो कैंडिडेट्स को किस प्रकार से आप देखते हैं, किस की लीडरशिप ज्यादा कह सकते हैं कि बेटर है? बेटर तो बीजेपी की है जी, सभी को ही पता है, पूरे शहर को ही पता होता है। हाँ जी, जिस प्रकार से सुधा भारद्वाज की बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने विश्वास जताया है, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे, ये कैंडिडेट कांग्रेस ने मंथन करके उतारा है, क्या कहेंगे? अभी तो पार्टी को ही पता होगा कैसे करेंगे, वो तो टाइम आने पे ही पता लगेगा भी किसका क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी, ये हमारे साथ पंचकूला की जनता थी जिन्होंने अलग अलग मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बताया कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, यानी कि अंदरूनी कलह है, उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के तमाम जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। तो वहीं कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि नेता हैं या फिर कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो निजी स्वार्थ देखते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, पंचकुला।